जो आत्मसार ग्रंथ भाग 7। ऐसा एक अचंबा भारी अजब ख्याल दिखलाया, सातों समंद से डरे सो क्या, सिंह करी खाया। साख नंबर 17। यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब आगे की तरवर तले घोड़ आकाशा, डाला चया बिहारा, ऐसा अजब ख्याल हम देखा, पहाड़ी भैंस सियारा। तरवर तले गोड आकाशा, गोड आकाशा, गोड आकाशा। आकाश महाराज ने ध्यान की अनुभूति को समझाया है। एक पेड़ का उदाहरण देके, हमारा पेड़ कैसा रहता है। ये हमारा पेड़, ये पेड़ की मूलिया, इसको कहा है गोड़। गोड ये कहाँ है, नीचे नीचे तरवर। तळे अब ये तरवर है, पेड़ है ऊपर, उसकी डालियां है नीचे, और बीज है नीचे। मगर ये ध्यान में, ये पेड़ है उल्टा। कैसा उल्टा, ये पेड़ इधर नीचे आया, तरवर तले। अब गोड़ आकाश है, वो आकाश के तरफ जा रहा है। ये है ऊपर का भाग, यहाँ है उसकी मूल गोड़, और डाला चढ़ा पियाड़ा। पिया पियाड़ा यानी पाताल, पाताल की तरफ डालियां जा रही है। अब ये पेड़ की उपमा महाराज ने दी है, ध्यान की अनुभूति को समझाया है। ठीक से समझो, ये मनुष्य रूपी पेड़ है। पेड़ कौन सा है, मनुष्य रूपी। अब इसकी मूल है ऊपर, सहस्त्रदल कमल 10वें द्वार पे। सहस्त्रदल कमल या 10वां द्वार। एक भजन में महाराज ने कहा है, 10वां द्वार में कितने पाकड़ी का कमल है, 1000 पाकड़ी का। सहस्त्रदल कमल, उसको क्यों कहा है सहस्त्रदल कमल, वहाँ 1000 पाकली है। पाकली यानी क्या, पाकली यानी कठिनाई। 1000 तरह की कठिनाई है इस कमल को पार करने में, इतना आसान नहीं है, इसलिए उसको 1000 पाकली कहा है। कभी पाकली के विषय में पूरा निर्णय करेंगे। तो यहाँ से सुषुम्ना का आखिरी छोर है, और यहाँ से सुषुम्ना हजारों धारा से बहती है नीचे। इसको कहा है महाराज ने डाला। ये डालिया है, ये नीचे पाताल की ओर जा रही है ऊपर से, और बीज है ऊपर, पेड़ है नीचे। यानी शरीर नीचे है, मस्तक का भाग ऊपर है। यहाँ ध्यान आया है सुषुम्ना के आखिरी छोर में, और सुषुम्ना यहाँ से 1000 धारों से बह रही है, और आनंद आ रहा है। ध्यानी को क्या हो रहा है, आनंद आ रहा है। ये पेड़ उल्टा है, इसकी मूलियां ऊपर है, डालियां नीचे है,
और ये मूली से, ये डालिया के द्वारा ये भजन का आनंद नीचे आ रहा है। ये शरीर है पेड़, शरीर है पेड़। ये महाराज यहाँ समझा रहे हैं। फिर आनंद आने के बाद क्या हुआ? ऐसा अजब ख्याल हम देखा। क्या देखा महाराज ने? अजब ख्याल कहाँ देखा? शरीर में। ऐसा अजब ख्याल हम देखा, ऐसा अजब, अजब ना जिसके बारे में सोच नहीं सकते, जिसको कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, ऐसा अजब ख्याल। ख्याल यानी विचार, ख्याल यानी क्या? विचार। ऐसा अजब ख्याल हम देखा, फाड़ी भैंस, फाड़ी भैंस शियाला। शियाला, ये शियाला है प्राणी जो भैंस को फाड़ता है। भैंस कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। फिर भी शियाला भैंस को फाड़ता है। मगर यहाँ हो गया उल्टा, अब भैंस ने शियाले को फाड़ा। ये भैंस कौन सी? ये बाहर वाली भैंस नहीं है, ये भैंस है समता रूपी, समता रूपी भैंस। फाड़ी भैंस शियाला। संतोष रूपी भैंस ने ये जो हमारे भीतर द्वंद्व था मन का, मन के विचार थे, इस विचार रूपी द्वंद्व रूपी शियाला को संतोष रूपी भैंस ने फाड़ डाला। यानी भजन के आनंद से संतोष आता है, संतोष से मन के विचार खत्म हो जाते हैं। मन के विचार तब तक नहीं जाते जब तक भीतर में कोई अनुभव नहीं आता। तो महाराज ने कहा जब ऐसी स्थिति भजन की होने लगी, सुषुम्ना हजारों धार से नीचे बहने लगी, फिर घट में संतोष आता है और हमारे मन के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। एक भजन में कहा है महाराज ने, पाख द्वार में 1000 पाक का कमल है। ये है सुषुम्ना नाड़ी। ये सुषुम्ना नाड़ी से
पिंड से ब्रह्मांड में जब हमारी ऊर्जा ये त्रिकुटी 10वें द्वार में पहुंचती है तो यहाँ सुषुम्ना हजारों धार से बहती है, नीचे उसका आनंद आता है फव्वारे के जैसे। 5000 कवळजा खुलिया कड़ी कड़ी रस छूटा, तो रस नाम आनंद। जन सुख राम मिल्या सुन सागर, हीर अमोलक बूटा। हीर नाम हीरा। हीरा कैसा है? अमोल अमूल्य। हीरा का मूल्य नहीं कर सकते। एक हीरा अमूल्य है तो वहां हीरे की बरसात हो रही है। बूटा नाम बारिश होना। हीरे की बरसात हो रही है, यानी इस आनंद को महाराज ने हीरे की उपमा दी है। ये जो आनंद आता है, आनंद शरीर में केवल सुषुम्ना नाड़ी का ही आता है, और कोई आनंद देने वाली नाड़ी नहीं है। यहीं तक सुषुम्ना है, आगे तो केवल सूती समझ जाएगी। आनंद जो शरीर में आता है तो ये नाड़ियों के द्वारा आता है, ऊपर से नीचे आता है, 1000 पाक के कमल से आता है, जैसे हीरा की बारिश हो रही हो। इसी को महाराज ने समझाया है, तरवर तले गोड़ आकाशा डाला चलिया पियाला, ऐसा अजब ख्याल हम देखिया भारी भेष सिया। अब भैंस भी समझ गए, शियाला भी समझ गए। ये मन रूपी शियाला हमारी संतोष रूपी भैंस को फाड़ रहा था, मगर अब उल्टा हो गया। अब शियाले को भैंस ने फाड़ा, संतोष संतोष। तरवर जाय अधर किरसी चा, डाल पेड़ गरनाया, फल सो लग्या जड़ा मद बीचे, जुआ उड़वा आया। तरवर जाय अदर फल सींचा, अदर फल सींचा। आत्मसार ग्रंथ है, समझाना बहुत कठिन है तो समझना तो उससे भी ज्यादा कठिन है। अब ये तरवर कौन सा है? शरीर। शरीर ये मनुष्य शरीर ही ये पेड़ है। तरवर नाम पेड़, वृक्ष वृक्ष। शरीर रूपी वृक्ष में अदर फल सींचा। अदर सींचा यानी सिंचाई, पानी देना, सिंचाई करना। सिंचाई करना। इस शरीर रूपी वृक्ष की सिंचाई हो रही है ऊपर 10वें द्वार में, नीचे नहीं। तरवर जाए अदर अदर फल सींचा, यानी भजन जब ऊपर ब्रह्मांड में गया तो ये हो गई सिंचाई, ये हो गया पानी देना पेड़ को। तरवर जाए अदर फल सींचा, डाल पेड़ गरनाया। गरणाया डाल और पेड़ क्या? शरीर के सारे पार्ट, अंग, यह है डाल और पेड़। पेड़ और पेड़, शरीर और शरीर के सब इंद्रिया, नाड़िया, रोमावली, नक्शे तक, ये सब डाला में आता है। तो सिंचाई ऊपर हो रही है, आनंद ऊपर आ रहा है, भजन ऊपर हो रहा है, मगर भजन का आनंद नीचे आ रहा है। ये भजन से डाल पेड़ गरणाया। गरणाया यानी क्या? गरनाया किसको कहते हैं? हम बगीचे में जाते हैं तो फूलों की खुशबू आती है, हम क्या कहते हैं उसको? क्या बगीचा गरना रहा है, सुगंधी दे रहा है। तो ये भजन से ये शरीर रूपी बगीचा, शरीर रूपी पेड़, शरीर की सब डालियां, सारे पार्ट आनंदित हो रहे हैं।
फल सो लग्या जड़ा मद बीचे। अब जड़ कहाँ है? जड़ है ऊपर, जड़ है 10वें द्वार में, वहां लगा फल। कौन सा फल लगा? आनंद का फल। आनंद ऊपर आ रहा है, आनंद का स्थान है 10वें द्वार। फल सो लग्या जड़ा मद बीचे, सुआ उड़ वहां आया। अब सुआ कौन? सुआ किसको कहते हैं? सुआ मन रूप नहीं नहीं, बाहर का सुआ। ये मिट्टू, पोपट, पोपट ये है सुआ। यहाँ सुआ कौन सा? ये हमारी चेतना, ये आत्म चेतना ही सुआ है। सारी हमारी चेतना ऊपर 10वें द्वार में आ गई, क्योंकि वहां आनंद है। सुए को चाहिए फूल, सुआ क्या खाता है? फूल फल। फल और फल कहाँ लगा? जड़ा मद बीचे। 10वें द्वार में फूल वहां लगा, तो सुआ को तो वहां आना ही आना है। जहाँ फल है और पका हुआ फल है, मीठा फल है, तो सुआ वहां आएगा। तो हमारी चेतना, हमारी श्रुति वहां 10वें द्वार में लग गई, वहां से हटने को तैयार नहीं, क्योंकि वहां मीठा मीठा फल है, वहां आनंद है। तो सुआ वहां आ गया। तरवर जाय अदर फल सींचा, डाल पेड़ अब करनाया। बहुत लोग इसको क्या कहते हैं कि हमारा भजन अदर हो रहा है। यहाँ ऐसे बता देते ऊपर, ऐसे हाथ कर करके बता देते हैं। अदर का मतलब क्या है? शरीर के किसी गुण से, किसी अंग से, किसी स्वभाव से उसका संबंध नहीं, इसको कहते हैं अंदर। 5 तत्व से परे, 3 गुण से परे, 5 विषय से अलग, चित्तमन बुद्ध अहंकार से अलग। तो शरीर में रहते हुए शरीर से अदर हो गए। शरीर में रहते हुए ऐसे ऊपर आदर नहीं, ऊपर कुछ नहीं है, शरीर में ही हम निराधार हो गए। अभी शरीर में हम आधार से है, अभी तत्व के आधार से है, अभी मन के आधार से है। ये सब आधार टूट गया तो हम हो गए निराधार, उसको कहते हैं अदर। तो ये है अदर, शरीर में रहते हुए हमको अदर होना है। तरवर जाय अदर पर सींचा, डाल पेड़ करनाया, फल सो लग्या जड़ा मद बीचे, सुआ उड़वा आया। आनंद रूपी फल वहां लग गया, तो चेतन रूपी सुआ उड़ के वहां आएगा, जो सारे शरीर में था अब सारे शरीर में नहीं रहेगा, वो ऊपर ही उसकी श्रुति रहेगी। नीर क्या जाय नेड़ हम देखा, फल का काम करारा, अनंत कोड संताने खाया, सो फल सही हमारा। निरख्या जाय नेन हम देखा। अब निरक्ति कौन है? निरक्ति है निरति। नीति निरति निरक्ति है और सुरति देखती है। देखती है। सुरति देखने का काम करती है, भीतर का। बाहर कौन देखता है? बाहर मन देखता है। मन मन से ही तो बाहर ध्यान, हमारी मन बाहर भी सुरती ही देखती है, मगर मन के साथ देखती मन है। के या नेणा नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सो देख कर अभागत हूँ। लेन देखा किससे? सुरती से। देखा जाए नैन हम देखा, ये नयन कौन से? सुरती रूप में। सूरत और निरखा कैसे? नीति निरति क्या है फिर? सुरती की ताकत, ये निरति है। सुरती की ताकत, ये है निरति। नीति और सुरती क्या? सुरती यानी हमारा ध्यान, हमारी चेतना, यह है सुरती। ध्यान और चेतना बराबर वहां 10वें द्वार में लगी है और निरति निरख रही है। अब क्या निरखा? फल का
का काम करारा। क्या निरखा हमारी सुरती ने, नीति ने क्या निरखा, सुरती ने क्या देखा? फल। फल का काम करारा। फल क्या? फल आनंद। आनंद। ये आनंद के साथ सुरती नीति लग गई और ये जो फल है राम रक्षा। ये फल करारा है। करारा किसको कहते? फल का काम करारा। करारा। करारा का दो अर्थ होता है। एक तो भजन हम करते हैं करार से, भजन करे तो करो करार। दास भाव 2 घंटे करना है, 3 घंटे करना है। और ये करारा जो है ये है फल का काम। नहीं, करारा तो है, यानी यही फल हमें जन्म मरण से अलग कर देगा। ये फल का काम बहुत महत्वपूर्ण है। करारा यानी क्या? महत्व। ये फल का काम बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के लिए भजन भक्ति कर रहे थे। वो फल हमें चखने को मिल गया। हमारी नीति ने निरखा, हमारी सुरती ने देखा, जो फल चाहिए वो फल तक हम पहुंच गए। और आगे कह रहे महाराज, अनंत कोट संता ने खाया। इसी फल को अनंत कोटि संतों ने खाया। अनंत कोटि खाया नाम, वो फल की प्राप्ति करी, वो आनंद को उन्होंने पाया। एक नहीं, अभी तक युगों युगों में ये भक्ति चलती आ रही है। और कितने युग बीत गए, कितने युग के कितने संत बीत गए। महाराज ने एक ही शब्द में लग दिया, अनंत कोटि संता ने खाया। यानी अनंत कोटि संतों ने जो भक्ति करी है, जो आनंद पाया है, वही आनंद मुझे मिला, वही फल मुझे मिला। उसी आनंद को मैंने प्राप्त किया। सुवे जाय अगम फल क्या, पाए बहुत सुख आया। ऐसा एक अचंबा भारी, मंडे काल को खाया। अब महाराज फरमा रहे हैं, सुवे जाय अगम फल साख्या। ये चेतन रूपी सुवा, ये चेतन रूपी सुवा ने वहां 10वें द्वार में अगम फल, वो अगम देश है। अगम यानी जिसकी गम नहीं, जिसकी गम नहीं उसको कहते अगम। उस अगम देश में चेतन रूपी सुवा ने उस आनंद रूपी फल को चाका, आनंद रूपी फल को चख लिया। चख लिया यानी खा लिया। सो जाय अगम फल चाखा, पाए बहुत सुख आया। अब उसको क्या हुआ? बहुत सुख आया, बहुत आनंद आया। बहुत आनंद आया। इस आनंद के सामने संसार का कोई आनंद नहीं। संसार में जो पदार्थ का आनंद है, जो विषयों का आनंद है, इस सुख से कई गुना ज्यादा वो सुख वहां उससे आया। ऐसा एक अजब, ऐसा एक अचंबा भारी, मंडे काल को खाया। अब क्या हुआ? ये आनंद आने के बाद, मंडे काल को खाया। आनंद आने के बाद ऐसा एक अचंबा भारी, बार बार अचंबा। महाराज कहते वो भी भारी,
यानी ऐसी आश्चर्यचकित बात महाराज को समझ में आई कि काल तो मंडा हुआ था, मंडरा था। हाँ मंडा हुआ था, लिखा हुआ था। हाँ। हमारे सबके भाग्य में मृत्यु रूपी काल लिखा हुआ था। हाँ। मृत्यु रूपी काल। काल लिखा है कि नहीं सबके भाग्य में? लिखा है। इसको कहते हैं मंडा। मंडा। मंडा हुआ है, लिखा हुआ है। काल। और ये जब तक भक्ति नहीं करते तब तक वो अटल था, वो लिखा हुआ था, मृत्यु निश्चित थी। अब ये मंडे हुए काल को यानी लिखे हुए काल को खा लिया, यानी काल को जीत लिया, काल से अलग हो गए। अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि वहां मृत्यु नहीं है, वहां काल नहीं है, अब हो गए अमर। तो ध्यान करने वाले को यह अनुभव में आता है कि अब हमें कोई मार नहीं सकता, वहां वो निर्भय होता है, काल से कोई भय नहीं रहता है, किसी का डर नहीं रहता है, आनंद तो आता ही है। तो मंडा हुआ काल था, काल लिखा हुआ था, ये लिखे हुए काल को उसने खा लिया, काल को उसने बस में कर लिया। ये महाराज कहते हैं कि ऐसा एक अचंबा भारी, ये अचंबे तक हमको जाना पड़ेगा। उसका प्रमाण आता है कि काल को उसने जीत लिया। कैसे समझेंगे काल को जीत लिया? काल को जीत लिया, मृत्यु को जीत लिया, कैसे समझेंगे? अगर बुखार है, बीमारी है, डॉक्टर के पास जा रहा है तो वो निर्भय की भय है, भय है। काल को जीता नहीं जीता। वो कहेंगे भाई तुम हमको बीमार है, डॉक्टर के पास भी नहीं जाने देते। जिसने काल को जीता है उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं जब तक चाहे तब तक जीवित है, स्वयं चाहे तब तक शरीर को छोड़ सकते हैं। भजन 10वें द्वार में है और बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास जा रहा है तो वो निर्भय नहीं है। वो कहने को निर्भय है मगर अंतर में भय है, अंतर में भय है। किसी भी चीज का डर है, किसी भी बात का डर है, तब तक हम वहां नहीं पहुंचे। यात्रा हमारी चल रही है, वहां पहुंचेंगे मगर अभी वो स्थिति में आए नहीं। इसको कहते हैं मंडे काल को खाया। सो जायहु अब चेतन, बोले बेन रसीला, निर्भय भयो आद घर माई, कर्म काट सब झाड़ा। बहुत लोग कहते हैं अगम घर यानी अनंत पद की बात ऐसे ऊपर बता के चले जाते हैं, मगर ये साखिया एक में को कनेक्ट है। देखो महाराज ने इस 22 नंबर साखी में सारा निर्णय कर दिया है। सो जाए वो अब चेतन, वो अब चेतन। बहुत अच्छे से समझो इसको। अब सुआ कौन सा? ये चेतना ही सुआ है, हमारे अंदर जो चेतना है वही सुआ है। अब चेतना चेतन कैसे हो गई? चेतना चेतन कैसे हो गई? अब ये समझो, सु जाए वो अब चेतन, यानी अब हमें हमारे स्वरूप का बोध हो गया, हम कौन है इसका ज्ञान हो गया। हम जो आज तक शरीर ही समझ रहे थे, शरीर के साथ जी रहे थे, शरीर के साथ सारा व्यवहार था, शरीर के सुख दुख की मानते थे, अब इस चेतना को अपने स्वरूप का बोध हुआ। अब वास्तव में हम चेतन हो गए, वास्तव में हम, अब हमें समझ में आया कि हम कौन हैं। तो ये हमारी चेतना अब वहाँ जाके अपने स्वरूप का उसे ज्ञान हो गया।
इसको कहा है सुओ जाए वो अब चेतन। अब बोले बेन, रसीला अब बोले बेन रसीला। रसीला बेन क्या है? बोले बेन, रसीला अब बोले बेन यानी अब वो अनुभव का ज्ञान कहेंगे। रसीले वचन कौन से हैं? अनुभव के वचन। उनके वचन को सब रस लेके सुनेंगे, उसको कहते हैं रसीला वचन। नहीं तो वो बोल रहा है और सुनने वाले चले गए, सुनने वाले को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि एक ध्यानी की बातें दूसरा ध्यानी ही समझेगा, सुनेगा। अगर वो सुन नहीं रहे हैं, सुनेंगे कब? जब महाराज की वाणी से उनका अनुभव जुड़ रहा है, महाराज के अनुभव से जुड़ रहा है तो सुनेंगे। नहीं तो वो कुछ भी कहे, वो अपना मत ज्ञान है। महाराज ने जो कहा है वैसा अनुभव की बात वो नहीं कह रहे हैं, वो पावर उसके अंदर नहीं है, तो वो बेन रसीले नहीं है। सुओ जाए वो अब चेतन बोले बेन रसीला। अब रसीला यानी अनुभव के वचन उनके निकलने लगेंगे। जब तक अनुभव के वचन नहीं निकलते रसीले बेन निकले ये नहीं कह सकते। निर्भय भयो आध घर माई। आध घर क्या? आध घर कहा है 10वें द्वार को। 10वां द्वार ही सबका आध घर है। वैसे भृगुटी को भी आध घर कहा है महाराज ने, मगर सबसे पहला आध घर है 10वां द्वार। बाद पहले हम 10वें द्वार से आए संसार में, फिर भृगुटी से आते हैं बार बार। तो 10वां द्वार भी आध घर है और भृगुटी भी आध घर है, मगर मूल में आध घर है 10वां द्वार। निर्भय भयो, अब वहां निर्भय हो गया, अब किसी का भय नहीं रहा। अब काल को जीत लिया, उसको किसका डर? अब आध घर यानी 10वें द्वार में कर्म काट सब डाला, सारे कर्म को काट डाला। मानो कर्म ने घास है, कर्म रूपी घास को काट कर जला दिया। अब जला देने के बाद वो कर्म लगेंगे क्या? नहीं नहीं लगेंगे।